हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी हो चुकी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन लिए हैं जीएस के और जीके के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन था, दूसरी शताब्दी ईस्वी में शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदमन प्रथम किस राजवंश से थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो शक राजवंश था। तो आपके ऑप्शंस के हिसाब से ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जो योजना है, ये 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई थी। उस समय 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को, जो फीमेल जो लेडीज थी, उनको मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये उसका उद्देश्य था। वो आपके ऑप्शन में क्या था वो आप चेक कर लीजिए। एक क्वेश्चन आया था आपका एफ्स से रिलेटेड, और ये 11 तारीख को भी आया था ये क्वेश्चन एफ्स से रिलेटेड, यानी कि आसपास ही क्वेश्चन बन रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आसपास ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपका जो भी आपके ऑप्शंस थे, आपको ध्यान रखना था कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं, फेदर्ड होते हैं, बाइपेडल मतलब दोनों पैरों से ही चल सकते हैं। ये फोर चैम्बर्ड होते हैं, इनके हार्ट जो है ना फोर चैम्बर्ड होते हैं, वो भी पूरा संडे दे सकते हैं। और दे हैव टूथलेस बिग जॉ, इनके टूथ नहीं होते हैं इस तरीके से। ये बिलोंग करते हैं फाइलम कॉर्डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, विच सेल ऑर्गेनल डू रिएक्शन एंड जनरेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड? तो कुछ सेलुलर मेटाबॉलिज्म या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का कुछ रिजल्ट आता है, तब ये जो अपना ऑर्गेनल है फेरोक्सीसोम्स, ये जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। एक क्वेश्चन आया था आपका पॉलिटी से, द लेजिस्लेशन ऑफ यूनियन इन इंडिया इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से पार्लियामेंट था। क्वेश्चन पूछा था कि व्हिच मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गयासुद्दीन बलबन, द रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का जो गयासुद्दीन बलबन था, उन्होंने कौन सा मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था अपने शासन में? तो ये इसका आंसर है दीवाने अर्ज, और इन्होंने एक टाइटल लिया था जिले इलाही यानी शैडो ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, of asset are more than liability, it is called as? when asset exceed liability, it is called? जब असेट बढ़ जाता है लाइबिलिटी से ज्यादा, तो ये कहलाता है पॉजिटिव नेटवर्थ या ओनर्स इक्विटी। तो इन दोनों में से ऑप्शन के हिसाब से आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। पहली बार किसको मिला था लिटरेचर में? 1913 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। वैसे बहुत सारे लोगों को मिला है, तो आपको देख के जाना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में फिजिक्स के लिए। हरगोविंद खुराना को 1968 में रिसर्च के लिए, जेनेटिक कोड के रिसर्च के लिए मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, हु इज एस्टिमेटेड इंडियन नेशनल इनकम ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इंडिया? ये क्वेश्चन काफी मैंने देखा है एग्जाम्स में। और द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया was मेड बाय दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। वो एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम इन्होंने बताया था ₹20। नेक्स्ट है, कुछ नॉन पेरिशेबल आइटम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अभी मेरे पास इसमें ऑप्शंस पता नहीं है, तो आप अपने इस हिसाब से देख लिए। नॉन पेरिशेबल का मतलब है जो फूड खराब नहीं हो सकते हैं। तो आप, ये लिस्ट है नॉन पेरिशेबल के आइटम की, और इससे भी ज्यादा और भी है। तो आपको थोड़ा आइडिया रखना है कि जो फूड खराब नहीं हो सकते हैं वो नॉन पेरिशेबल आइटम में आते हैं। पेरिशेबल मतलब जो खराब हो सकते हैं। उसके बाद इन, ये आपका साइंस से रिलेटेड है, इन न्यूलैंड टेबल द एलिमेंट वर प्लेस्ड विद द हैलोजन। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ये आएगा कोबाल्ट और निकेल। तो न्यूलैंड ऑक्टेव जो टेबल थी उसमें हैलोजन के साथ किसको रखा गया था? कोबाल्ट और निकेल को। नेक्स्ट, हु इज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन 2023? 2023 में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन थे या हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है श्री एस एस दुबे, मार्च 2023 में भारत के सीजीए हैं, और वे इस पद को संभालने वाले 28वें व्यक्ति हैं। तो ये आपके थे कुछ क्वेश्चंस। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और क्वेश्चन सब देखते रहेंगे फटाफट। आपको ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगी, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।